हाय फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम। आप सबको पता है मेरा नाम, मैं हूं नवनीत कौर करेवाल। एज अ टीचर मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स मुझे आप लोगों के सामने रेज करने चाहिए, कुछ सोशल टॉक्स आप लोगों के साथ में करनी चाहिए। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है यंग पेरेंट्स के ऊपर। यंग पेरेंट्स, हर मम्मी पापा अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है। लाइक इंडियन मेंटालिटी ये हो गई है कि हम स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल करने लगते हैं कि बेस्ट स्कूल ढूंढे। बेस्ट स्कूल ढूंढने के चक्कर में क्या होता है, हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि कौन से बड़े स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, मोहल्ले में कौन से नियर एंड डियर्स के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अच्छे बड़े स्कूल में जा रहे हैं, चाहे वो कितना ही दूर हो। और हम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को उस स्कूल में डाल देते हैं। उनका रिजल्ट देख लेते हैं, पेपरों में बड़ी बड़ी फ़ोटो फ्लैशेस देख लेते हैं कि भाई इनका इतना परसेंट रिजल्ट आया, इतना परसेंट रिजल्ट आया। इट डजेंट मैटर। आप मोस्टली मैं उन बच्चों की बात करने जा रही हूँ जो प्राइमरी सेक्शन से लेके 4th या 5th सेक्शन तक के बच्चों की मैं बात करने जा रही हूँ, यंग पेरेंट्स के लिए। तो उन पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले वो गुड स्कूल इन अ नेबरहुड देखें, अपने आसपास ही देखें। अगर आपके पास आसपास ही आपका कोई अच्छा स्कूल है, कोई नहीं, आप डेफिनेटली आसपास के स्कूल में ही अपने बच्चों को डालिए ताकि आप उनके पास इजीली अवेलेबल हो जाएं। आपका बच्चा स्कूल जाने में जो टाइम कंज्यूम करता है, लाइक 1-1.5 घंटा वो बस में जा रहा है, फिर 1-1.5 घंटा वो बस में आ रहा है, तो उसका 3-4 घंटे का जो स्पैन वेस्ट होता है। बेस्ट है कि आप उसको पास के स्कूल में डालिए ताकि आप उसके लिए इजीली अवेलेबल हों। कई बार बच्चे सो जाते हैं, कई बार बच्चों की अचानक प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार बच्चों को नए नए घर से बाहर निकले होते हैं तो एंजाइटी हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं अचानक, तो आप उनके पास इजीली पहुंच पाएँ। लाइक है ना, दूर है तो आप बहुत टाइम टेकिंग लेंगे पहुंचने के लिए उन तक। तो अभी आप इस अवस्था में ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस मत करें। आप इस अवस्था में प्राइमरी से लेकर 4th या 5th तक इस बात पर आप फोकस करें। एज अ टीचर मैं बता रही हूँ कि बच्चा घर से बाहर निकला है तो उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, वो एक स्कूल में जाए, अपने फ्रेंड्स अपनी टीचर्स से मर्ज होना सीखे पहले तो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप नियर स्कूल में देखिए, और जो 2-3 घंटा बस में जाकर वो वेस्ट हो रहा है, उस 2-3 घंटे को आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड कीजिए। वो 2-3 घंटे आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड कीजिए, उसको अच्छे अच्छे स्किल्स सिखाइए, उसके साथ बातें कीजिए, उसके सिली गेम्स में आप इन्वॉल्व होइए। जो भी वो खेलते हैं उनके सिली सिली से गेम्स होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं बच्चों के गेम्स, तो आप उनके साथ इन्वॉल्व होइए, बट बच्चे को नियर बाय स्कूल में ही डालिए। सेकेंड थिंग, आपको देखना चाहिए फैसिलिटी। बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वाला स्कूल आपको प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा हुआ कि आपने बहुत अपर रेंज के स्कूल में अपने बच्चे को डाल दिया है और वहाँ पे बच्चे हमेशा ये टॉक कर रहे हैं कि भाई अब हम तो अब्रॉड टूर पे जाने वाले हैं, हम तो यहाँ टूर पे जाने वाले हैं, और उनकी मदर्स BMW में या बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में अपने बच्चों को छोड़ने आ रही हैं, और हमारे जैसे मीडियोक्र फैमिली वाले पेरेंट्स जिनकी हैसियत नहीं होती पर वो अपनी हैसियत से ज़्यादा अपना बेस्ट करके अपने बच्चों को बड़े स्कूल में डालते हैं उनके बेनिफिट के लिए, पर आप वहाँ पे रॉन्ग हैं। क्या होता है, बच्चे के मन में इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है ये सब सुन सुन के कि वहाँ के बच्चे तो अब्रॉड घूमने जाते हैं टूर, वहाँ के बच्चे तो यहाँ टूर जा रहे हैं, वहाँ टूर जा रहे हैं, महंगी महंगी गैजेट्स ला रहे हैं, महंगे महंगी गैजेट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों से उतर रहे हैं। तो आपने तो ये सोचा कि आपने अपने बच्चे के लिए बेस्ट किया है, पर नहीं, बच्चे के लिए वहाँ रॉन्ग हो जाता है। बच्चा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आने लगता है, बच्चा आप लोगों को कंपेयर करने लग जाता है कि भाई मेरे पेरेंट्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उस समय बच्चे को नहीं पता है आपकी स्थिति, बहुत छोटा है, तो वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने पेरेंट्स को। अपने पेरेंट्स का जो त्याग है वो नहीं समझ पाते हैं उस समय, तो वहाँ पे उनको इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स से फेस करना पड़ता है, और वो अपने आप को शेल में बंद करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को प्रिटेंड नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के सामने वो खुलते नहीं हैं, तो वो अपने आप को शेल में बंद करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे वो गलत बात साबित हो जाती है। थर्ड जो हम लोगों को देखना है वो है, एक को टीचर का कॉन्सेप्ट चला है आजकल, तो मोस्टली वो स्कूल में को टीचर वाला कॉन्सेप्ट हो तो हमें अपने बच्चों को वहाँ ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में 40-45 स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे, और एक टीचर होती है, तो एक टीचर हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है। तो आजकल को टीचर का पैटर्न भी चला है कि एक क्लास में 2 टीचर्स होती हैं। सो आई थिंक दैट विल बेस्ट, क्योंकि एक टीचर अगर पढ़ा रही है तो एक टीचर बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देती है। कोई बच्चा लूज़ हो रहा है या कोई
किसी को नींद आ रही है, तो एक सॉफ्ट पेरेंटिंग टाइप का बच्चों के साथ हो जाता है ट्रीटमेंट, और जो कि बहुत अच्छा है। थोड़ा सा घर जैसा माहौल उनको हो जाता है, स्पेशल उनको अलर्टनेस मिल जाती है। और उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट। आपको ट्रांसपोर्ट देखना चाहिए कि अगर आपको, वैसे तो आपको अपने बच्चे को खुद छोड़ना चाहिए, लेकिन आजकल देखिए हर पेरेंट्स जॉब करता है तो उनके पास टाइम नहीं होता है। तो आप अगर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप स्कूल का ही ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में मत डालिए, बच्चों को मत भेजिए, क्योंकि स्कूल के ट्रांसपोर्ट में वहाँ पे स्कूल का स्टाफ अंदर बस में होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बच्चे के लिए। तो बेटर है कि आप स्कूल का स्टाफ देखिए। मोस्टली आप वहाँ पे ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कि वहाँ पे नैनी है कि नहीं है बच्चों के लिए, वहाँ के गार्ड्स का बिहेवियर कैसा है, वो सॉफ्टली रहते हैं कि नहीं बच्चों के लिए। तो ये सब आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि आप बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो पहले आप जाइए, स्कूल विजिट्स कीजिए, वहाँ के टीचर्स से मिलिए, वहाँ के स्टाफ से मिलिए, देन आप डिसीजन लीजिए कि आप किस स्कूल में डालेंगे। देखा देखी वाले सिस्टम में बिल्कुल ना जाएं यंग पेरेंट्स। दूसरा सबसे बड़ी बात जो होती है स्कूल में ये देखने वाली होती है कि आप उस पर मत जाइए कि उसका रिज़ल्ट कैसा जाता है, आप उस पर जाइए कि वो ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चों का कैसा कर रहे हैं। अब ऑल ओवर डेवलपमेंट में मैं स्पेशली इस बात को बोलना चाहूँगी कि देखिए डांस, ड्रामा, ड्राइंग, प्रोजेक्ट्स, ये सब स्कूल में हो रहे हैं आजकल। प्रोजेक्ट्स कैसे हो रहे हैं वो भी हमें पता है कि आके माँ बाप ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मोस्टली अपन इस बात पे ध्यान दें कि कौन सा स्कूल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान, आजकल बहुत सारे स्कूल हैं जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं और जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन सा स्कूल है जो थोड़ा धार्मिक एक्टिविटीज़ भी करा रहा है, कौन सा स्कूल है जो बच्चों को मैनर्स सिखा रहा है। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खेल खेल में उनसे पूछें, हर रोज़ पूछें कि क्या स्कूल में क्या हुआ, आपने आज स्कूल में क्या सीखा, आप हमें करके बताएंगे आपने क्या सीखा। जैसे कुछ स्कूल है मंत्रास सिखाते हैं बच्चों को, तो बहुत अच्छा है। लाइक जब बच्चे हाथ जोड़ के आंख बंद करके मंत्रास उच्चारण करते हैं तो उनका मेडिटेशन लेवल बढ़ता है। तो आप ऐसे स्कूल देखिए जो स्पिरिचुअली भी बच्चों को थोड़ा सा कनेक्टिविटी दे रहे हों, तो वो बहुत अच्छा है छोटे छोटे बच्चों के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए। उन्हें कैसे टिफ़िन कैसे खोलना है, कैसे खाना है, कैसे नैपीज़ यूज़ करनी है, बहुत सारे स्कूल ये ऐसा सिखा रहे हैं। सो ऐसा स्कूल को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, बड़े बड़े स्कूल्स और बहुत ज़्यादा दूर स्कूल में मत जाइए। दूसरा आप ये देखिए कि काउंसलर उस स्कूल में ज़रूर हो। छोटे बच्चों के लिए काउंसलर होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने एक स्कूल देखा था, अदर शहर में देखा था, तो वहाँ पे जो काउंसलर है वो छोटे बच्चों के साथ 4 काउंसलर थे वहाँ पे, इमेजिन 4 काउंसलर्स थे और वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। लाइक वो एक टेबल कुर्सी पे बैठ नहीं जाते कि बच्चा आएगा मुझे समस्याएं बताएगा, वो बच्चों के साथ बीच बीच में जाके इन्वॉल्व होते हैं, दे गेट फ्रेंडली टू दैम। तो ऐसा स्कूल ज़रूर हो। आजकल तो बहुत सारे स्कूल प्रोवाइड करा रहे हैं काउंसलर्स, तो वो काउंसलर्स बच्चों को इतना कंफर्टेबल करा देते हैं कि अगर उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे डिस्कस कर लेते हैं। सो काउंसलर हो तो बेस्ट हो। और लास्ट थिंग है वो है फिज़िकल पनिशमेंट। उस स्कूल में छोटे बच्चों को फिज़िकल पनिशमेंट बिल्कुल ना हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत डैमेज होता है। तो फिज़िकल पनिशमेंट से आप समझ ही रहे हैं, बच्चा पढ़ने जा रहा है बट आप उससे मतलब घोल के पिला नहीं दोगे। वो बहुत एफर्ट्स लगा रहा है अपने, वो बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे कई तरीके से बेस्ट करवा सकते हो, बट आप फिज़िकल पनिशमेंट देकर ही करा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितना मुझे समझ में आया था, जितना एज अ टीचर मैं बच्चों की साइकोलॉजी समझती हूँ, सो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करी हूँ। और मोस्टली मैं यंग पेरेंट्स के लिए ये पूरा सेशन किया है। तो वैसे मेरा फ़ोन नंबर भी है इसमें, अगर यंग पेरेंट्स मुझसे कुछ और नॉलेज लेना चाह रहे हों तो मैं बिल्कुल उनके लिए अवेलेबल हूँ। मैं उनको बताऊँगी, मैं उन्हें सजेशंस दूँगी। बाकी स्टे ट्यून, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। ओके।